कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये वो टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि 5 to 10 मिनट्स की वीडियो में आपके टॉपिक्स मुट्ठी में होंगे तो कैसा लगेगा आपको सुनकर? सही सुना आपने। अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड देखते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, ये टॉपिक्स आपके मुट्ठियों में होंगे, ये टॉपिक्स आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएंगे, आप बोलोगे अरुण सर बिकॉज ऑफ यू ओनली we know all these topics, can, could, should, would, may, might, must, we know all these topics. Yes everybody, in today's video we are going to cover up all these models in just couple of minutes. So what are you waiting for? Let's get going. Can का मतलब होता है कुछ भी काम कर सकता हूं। एग्जाम्पल्स के लिए, मैं भाग सकता हूं, I can run, वो भाग सकती है, she can run, तुम भाग सकते हो, you can run, वो लोग भाग सकते हैं, दे पीपल कैन रन, हम भाग सकते हैं, वी कैन रन, वो लड़का भाग सकता है, दैट बॉय कैन रन। कैन मतलब कुछ भी काम कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन, आप कर सकते हो, यू कैन, वो लड़की कर सकती है, शी कैन, लड़का कर सकता है, ही कैन, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन, वो लोग कर सकते हैं, दे पीपल कैन। कैन मीन्स कुछ भी कर सकता हूं। कैन है, इसका मतलब होता है क्या मैं ये काम कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं, कैन आई मीट यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई किसी से परमिशन ले रहे हो, इनफॉर्मल परमिशन, कैजुअल परमिशन, हम यूज करेंगे कैन आई का। सो कैन कर सकता हूं, कैन आई क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। ये दो कैन के यूज थे, बड़े सिंपल थे और बड़े यूनिक थे और बड़े इजी थे। आगे बढ़ते हैं कुड। कुड का मतलब होता है कुछ भी काम कर पाया, कुछ भी काम कर सका, कुछ भी काम कर सकता था। एग्जाम्पल्स देखेंगे बारीकी से, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं स्कूल में था, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैं भाग सकता था जब मैं 12 साल का था, आई कुड रन व्हेन आई वाज 12। मैं हिंदी पढ़ सकता था जब मैं स्कूल में था, आई कुड रीड हिंदी व्हेन आई वाज इन स्कूल। कुड कुछ भी कर सकता था। सेकेंड कुड का मतलब होता है कर पाया। एग्जाम्पल के लिए, फाइनली मैं 12th पास कर पाया, फाइनली आई कुड पास माई 12th। कल मैं उससे मिल पाया, यस्टरडे आई कुड मीट हर। थर्ड हमारा कुड का मीनिंग होता है कर सका कोई भी काम। एग्जाम्पल के लिए, वो अच्छा स्कोर कर सका, ही कुड स्कोर गुड। वो इंटरव्यू क्रैक कर सका, ही कुड क्रैक द इंटरव्यू। कुड के 3 मतलब होते हैं कर सका, कर पाया, कर सकता था। कुड आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुड का लास्ट बड़ा इजी और बड़ा सिंपल यूज बचता है, वो है हमारा कुड आई। जैसे हमने कैन आई को पढ़ा परमिशन लेने के लिए, वैसे हम यूज करते हैं कुड आई को परमिशन लेने के लिए। कुड आई का मतलब होता है क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इनसाइड। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं, कुड आई कॉल यू। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूं, कुड आई हैव योर डिजिट्स। क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूं, कुड आई टॉक टू यू। अब कुड आई और कैन आई में डिफरेंस क्या है सर? तो कोई डिफरेंस नहीं है। कैन आई जो हमारा कैजुअल है, इनफॉर्मल है, वेयर एज कुड आई जो हमारा है फॉर्मल है, रिस्पेक्टेड है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कुड आई का यूज करें रेदर कैन आई। कैन आई का यूज ना करें, कुड आई का ओनली यूज करें। सो यहां से हमारी सीरीज होती है कुड आई की खत्म। अब हम बात करेंगे शुड। शुड का मतलब होता है कोई भी काम करना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको? सही सुना आपने, शुड कोई भी काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपकी बात की ना मैंने, तो आप क्या हो, यू, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको भागना चाहिए, यू शुड रन। आपकी बात कर रहा हूं, आप क्या हो, यू शुड, भागने को रन बोलते हैं, यू शुड रन। आपको मुझसे डेली बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू मी डेली, यू शुड टॉक टू मी डेली। आपको करना चाहिए, यू शुड, उसे करना चाहिए, ही शुड, लड़की को करना चाहिए, शी शुड, हमें करना चाहिए, वी शुड, मुझे करना चाहिए, आई शुड। एग्जाम्पल, मुझे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मुझे इंग्लिश में बातें करना चाहिए, आई शुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। तो शुड मीन्स कोई भी काम करना चाहिए। जब आप लोगों को देते हो क्या, एडवाइस, तो आप यूज करोगे शुड का। बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही यूनिक था, बड़ा ही इजी था। और आप वीडियो देख रहे हो, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ये वीडियो एंड तक देखोगे, सारे मॉडल्स चुटकियों में खत्म हो जाएंगे और आपको मॉडल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से रट जाएंगे। ये मॉडल्स आपको कभी बॉदर नहीं करेंगे, कभी पैनिक नहीं करेंगे, एंड यू विल बी सो कॉन्फिडेंट टू स्पीक सो फ्लुएंट इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है दैट इज वुड। वुड का मतलब होता है करूंगा, ये करूंगी। एग्जाम्पल्स के लिए, मैं तुमसे शादी करूंगी, आई वुड मैरी यू। मैं तुमसे बात करूंगा, आई वुड टॉक टू यू। मैं वहां जाऊंगा, आई वुड गो देयर। वो वहां जाएगा, ही वुड गो देयर। हम वहां जाएंगे, वी वुड गो देयर। वो लोग वहां जाएंगे,
दे पीपल वुड गो देयर, वो लड़का वहां जाएगा, दैट बॉय वुड गो देयर, वुड करूंगा, कुछ भी काम करूंगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है हमारा वुड, विल को रिप्लेस करता है वुड, आप विल की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड की जगह विल का भी यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली विल और वुड दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वुड मीन्स कोई भी काम करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मस्ट, इसका मतलब होता है जरूर करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें इंग्लिश जरूर बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें मुझसे बातें जरूर करना चाहिए, यू मस्ट टॉक टू मी, मस्ट कुछ भी काम जरूर करना चाहिए, शुड में करना चाहिए, मस्ट में जरूर करना चाहिए, आप हाईलाइट कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो लेकिन आप हाईलाइट कर रहे हो, भाई या बहन ऐसा काम तुझे जरूर करना चाहिए, इसमें कोई कमी मत छोड़ना, ये काम जरूर करना। एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पायल को वेट लूज करना चाहिए, लेट्स सपोज पायल इतनी मोटी है, पायल बहुत फैट है, तो पायल को एडवाइस दे रहे हो कि पायल बहन तुझे ना अपना वेट लूज करना चाहिए, पायल शुड लूज अ वेट, लेकिन आप बोल रहे हो पायल तुझे बहन जरूर वेट लूज करना चाहिए, तेरा वेट बहुत ओवर है, तो आप बोलोगे पायल यू मस्ट लूज योर वेट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझो यहां पर पंकज है, पायल का ही भाई है, वो लेकिन बहुत पतला है, वो कागज की तरह बिल्कुल सूखा है, आप बोलते हो पंकज भाई तुझे अपना वेट ना जरूर गेन करना चाहिए, तेरी बहन तो फैट है तो उसको लूज करना चाहिए लेकिन तुझे गेन करना चाहिए, तो आप बोलोगे पंकज यू मस्ट गेन योर वेट, और आप बोल सकते हो पंकज यू मस्ट पुट ऑन योर वेट। पुट ऑन का मतलब होता है वेट को गेन करना, गेन का मतलब होता है वेट को बढ़ाना, तो पंकज यू मस्ट गेन योर वेट और पंकज यू मस्ट पुट ऑन योर वेट। तो देखा आपने, मस्ट मतलब ये काम आपको जरूर करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमारा मे, मतलब शायद कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं शायद आई में, तुम शायद कर सकते हो यू में, वो लड़की शायद कर सकती है शी में, वो लड़का शायद कर सकता है ही में, हम शायद कर सकते हैं वी में। एग्जाम्पल के लिए हम नवंबर में शायद मनाली ट्रिप पर जा सकते हैं, वी मे गो फॉर अ मनाली ट्रिप इन नवंबर। हम तुमसे शायद ही आज मिल सकते हैं, वी मे मीट यू टुडे, शायद ही, शायद इसका मतलब होता है मे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, वो शायद ही कनाडा जा सकता है, ही मे गो टू कनाडा। मे मीन्स कुछ काम कर सकते हो लेकिन शायद कुछ काम कर सकते हो। इसी का एक छोटा भाई है वो है हमारा माइट, मस्ट बड़ा भाई है, मे छोटा भाई है, उससे छोटा भाई है वो हमारा माइट है। माइट मतलब शायद ही, बहुत ही रेयर चांसेस है कुछ काम को करने के, वो कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस साल दुबई जा सकता हूं, शायद ही जा सकता हूं, अब आप क्या बोलोगे आई में नहीं, आई मस्ट नहीं, आई मस्ट तो मतलब जरूर जाऊंगा, आई में शायद जा सकता हूं लेकिन चांसेस बहुत कम है, इट मीन्स आप बोलोगे आई माइट गो टू दुबई दिस ईयर, क्या बोलोगे आई माइट गो टू दुबई दिस ईयर। माइट क्यों, क्योंकि शायद ही जा सकता हूं, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत रेयर है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे माइट का। सो आई माइट गो टू दुबई दिस ईयर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुरभि इस साल हिमाचल जा सकती है, सुरभि इस साल हिमाचल जा सकती है, सुरभि में गो टू हिमाचल दिस ईयर। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं पल्लवी शायद ही हिमाचल जा सकती है इस साल, तब क्या बोलोगे पल्लवी माइट गो टू हिमाचल दिस ईयर। क्यों, क्योंकि शायद ही रेयर चांसेस है, इसीलिए हम यूज करेंगे माइट। देखा आपने, माइट शायद ही कर सकता हूं, मैं शायद कर सकता हूं, मस्ट जरूर करना चाहिए, शुड करना चाहिए, कुड कर पाया कर सका या कर सकता था, कैन कर सकता हूं। अब हम लेंगे एडिशनल बोनस टिप्स। सही सुना आपने, अब मैं दूंगा आपको एडिशनल बोनस टिप्स। ये तो थे हमारे मॉडल्स, लेकिन मॉडल्स से हटके इन टॉपिक्स का और भी यूज होता है, वो कहां होता है, लेट मी टीच यू। अक्सर बहुत फ्लुएंट स्पीकर्स सोचते हैं भाई नहीं कैन कुड शुड वुड मे माइट मस्ट, इनका मतलब ये होता है करना चाहिए, कर सकता था, शायद करना चाहिए, जरूर करूंगा, दैट्स इट। नहीं, आपने गलत सुना, कैन कुड शुड वुड मे माइट मस्ट, इनके अलग भी यूजेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश विद अरुण की वीडियोस देखते हो, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो। फर्स्ट है हमारा मे आई, इसका मतलब होता है क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं, ये रिस्पेक्टेड और फॉर्मल परमिशन लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इनसाइड, जैसे मैंने आपको कोडाई में पढ़ाया था ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए। सिमिलरली मे आई का यूज करते हैं, मे आई गो क्या मैं जा सकता हूं। स्कूल टाइम में अगर आपको याद होगा परमिशन लिया करते थे अपने टीचर से, आपकी फिंगर्स टीचर्स की आंखों में हुआ करती थी और आप बोलते थे टीचर मे आई गो टू द वॉशरूम, और टीचर वाज लाइक ओ माय गॉड क्या करने जा रहे हो आप, ऐसे हुआ करता था। डू यू रिमेंबर दैट। सिमिलरली हम मे आई का यूज करते हैं किसी परमिशन लेने के लिए, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, मैं आई सिट हियर। लेट्स सपोज यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर और आप मेट्रो में हो, आप मेट्रो में सीट लेना चाहते हो बट यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हुए हो और कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ मैं बैठ जाऊँ, तो आप उनसे परमिशन लोगे। पहले क्या परमिशन लोगे, भाई या बहन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर ब्रदर, मे आई सिट हियर सिस्टर, आप ऐसे बोल सकते हो।
आप चाहते हो कि आपको साइड दे और लोग वहां खड़े हुए हैं लेकिन आपके वहां जाने की रास्ता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उनसे? मे यू प्लीज स्कूट ओवर। स्कूट ओवर का मतलब होता है थोड़ा खिसकोगे आप, मे यू प्लीज स्कूट ओवर। नेक्स्ट है हमारा मे यू प्लीज, इसका मतलब होता है भाई या बहन क्या तुम मेरे लिए ऐसा काम कर सकते हो। मे आई का मतलब होता है क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं, लेकिन मे यू प्लीज क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप पानी की बोतल पास कर सकते हो, मे यू प्लीज पास द वाटर बॉटल। क्या आप अंदर आ सकते हो, प्लीज, मे यू प्लीज कम इनसाइड। क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो, मे प्लीज होल्ड इट फॉर अ वाइल। मे यू, मे आई, मे, पूरा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे मस्ट की। मस्ट का मतलब क्या था? जरूर करना चाहिए। और मस्ट का सेकंड यूज होता है हमारा जरूर करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, आई मस्ट मीट यू। मैं वहां जरूर जाऊंगा, आई मस्ट गो देयर। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, आई मस्ट मैरी यू। तो कैन मतलब कर सकता हूं, कैन है मतलब क्या मैं ये काम कर सकता हूं, कुड मतलब कर सकता था, कर पाया, कर सका, और मे मतलब मैं ये काम शायद कर सकता हूं, और मे आई क्या मैं ये काम कर सकता हूं, और मे यू प्लीज क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, और माइट शायद ही कर सकता हूं, और मस्ट जरूर करूंगा और जरूर करना चाहिए, शुड करना चाहिए। अब शुड का हम एक और टॉपिक लेंगे, वो है हमारा शुड बी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है? किसी को जब आप एडवाइस कर रहे हो, भाई ये काम तुम्हें करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग। शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बात ध्यान रखना। तुम्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, यू शुड बी कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। शुड बी का मतलब होता है काम करते रहना चाहिए। शुड बी खत्म, मे भी खत्म, माइट भी खत्म, मस्ट भी खत्म, वुड भी खत्म, कुड भी खत्म, कैन भी खत्म, शुड भी खत्म। हमारे इस तरह सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। मैंने कहा था ना आपको, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे आपको वीडियोस में पूरे मॉडल्स सीखने को मिल जाएंगे, और ये वीडियोस आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो जाएगी कि आप फ्यूचर में कभी मॉडल्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो व्हाट आई प्रॉमिस्ड यू, आई कमिटेड दैट। अब आप मुझे ये बताओ वीडियो कैसे लगी आपको मॉडल्स सीखने को मिले नहीं मिले, आपके मॉडल्स क्लियर हुए नहीं हुए, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और वीडियो को करें शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश विद अरुण।